नमस्कार, मैं विशाल आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और आज हम लोग बढ़ते हैं टाइप क्लास 4 की ओर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्लास नंबर 4, आइए हम लोग बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, आपको बेसिक से ही कराया जा रहा है। बस इस जो जो क्वेश्चन को कराया जा रहा है उसको 5 से 10 बार आप रिपीट कीजिए, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्योंकि मतलब अगर 20 क्वेश्चन है एक ही टाइप का, तो एक या दो क्वेश्चन हमने ले रखा है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 15,625 रुपया है। कितना हजार? 15,625 रुपया वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले कितने परसेंट ब्याज की दर से 3 वर्षों में यह 21,952 रुपये हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, कुछ भी नहीं करना है, इसको देखिए क्या करना है। आराम से इसको लिखिए। देखिए, क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखिए, 15,625 ऐसे, और यहाँ पे लिख दीजिए 21,005 ऐसे लिख दिए। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसको आप देखिए, बोला है 3 वर्षों में। कितना वर्षों में? 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों में जब बोलेगा, आप इसको क्यू रूट की क्यू ऐसे कर, यहाँ पे भी क्या कर दीजिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए, इसको 3 करिएगा ना, 25 का हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, इसको कीजिएगा तो 28, हाँ, इसको कीजिएगा तो 28 का हो जाएगा ना। तो आपसे पूछा ब्याज, तो 25 से कोई चीजें कितना हो जा रही है? 28। कितना की वृद्धि? 3 का वृद्धि। कितना पे? 25 पे। मेरे प्यारे दोस्त, 100 पे कितना? 25 चौका 100, कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 4 तिहाई 12 है, 12%। कितना परसेंट? 12%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ पा रहे हैं? ऐसे अगर 2 वर्ष रहता तो वहां पे मेरे प्यारे दोस्त क्या करते? दो, मतलब केवल रूट लगा देते। कोई वर्ष नहीं रहेगा, एक वर्ष रहेगा तो एक ना रूट लगेगा। बोलिए जल्दी से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। 50,000 रुपया की धनराशि के लिए कितना रुपया? 50,000 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले, और वार्षिक, आहा, एक क्वेश्चन तो हुआ है, एक वर्ष में पूछ रहा है ना। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप पहला, मान लीजिए आप सीआई लेते हैं वार्षिक। क्या लेते हैं? वार्षिक। वार्षिक लेते हैं आप सीआई, तो वार्षिक लीजिएगा तो 8% ही लगेगा। एक ही वर्ष में, आप पहला वर्ष गया तो 8 ही % लगा, क्योंकि एक ही साल 8%। लेकिन अब आप सीआई ले रहे हैं अर्धवार्षिक। कौन सा लेंगे? अर्धवार्षिक। तो मैं कहूँ आपसे, अर्धवार्षिक ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आप कहेगा सर जी पूरे साल का 8% है। पूरे साल का 8% है, कितना महीना का? 12 महीना का। हमको चाहिए अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीना। 6 दूना के 12 और दो 4, यानी 4% मेरे प्यारे दोस्त। कितना परसेंट? 4%। तो मैं मिटाता हूँ, कितना परसेंट हो जाएगा? तो आप कहिएगा 4%। 4% होगा तो एक साल में आप उसके दरवाजे पर कितना भर जाएगा? एक साल में 12 महीने होते हैं ना। एक वर्ष में कितना मंथ? 12 मंथ। अब बताइए, 12 मंथ में आप उन 6 6 महीना पे लगेगा ना। अर्धवार्षिक मतलब 6 6 महीना। 6 महीना यहाँ, 6 महीना यहाँ, तो आप उसके दरवाजे पर कितना महीना जाइएगा? 2 बार जाइएगा। कितना बार? 2 बार। तो 2 बार। तो देखिए, अगर 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज करेगा, देगा मेरे प्यारे दोस्त, तो 4%। इसको हम बताएं एक्स प्लस वाई वाला। 4 + 4 डायरेक्ट करें,
या फिर लिख के करें, बताइए। इसका फॉर्मूला हम लिखे हैं पीछे। इसका CI कितना होता है, XY/100 और परसेंट इतना होता है, लिखे हैं पीछे वाला में ना। यहाँ 4 रखिए, 4+4। देखिए ये सब याद होना चाहिए डायरेक्ट। 4×4 = 16 बटे में 100, ऐसे रख दिए। 4×4 = 8, 2 अंक के बाद यहाँ बैठ जाएगा, तो 8.16। समझ रहे हैं ना, जोड़ देंगे एक ही बार में, परसेंट इतना परसेंट। कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कहिएगा 8.16%। अब मैं आपसे कहूँ, बताइए अंतर इसका क्या बताना है, अंतर डिफरेंस क्या बता रहा है, डिफरेंस। अंतर ही पूछ रहा है ना, देखिए डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना का है, 8। तो यहाँ है 8.16%, कितना का डिफरेंस, तो आप कहिएगा 0.16% का किस पे, तो पी कितना है, 5,000। 5,000 है, 50,000, 50,000 है, 50,000 दिख रहा है। इस पे इतना आप निकालिए, जो आएगा आपका वही आंसर ना। देखिए 50,000, 50,000 गुने 16/100 लिख सकते हैं, और परसेंट आ जाएंगे 2 लड्डू। और ये 16×5 कितना हो जाएगा, 80। 80 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 80 रुपये। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए, या फिर आगे हम लोग बढ़े। बोलिए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त। बहुत अच्छा दिख रहा है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास टाइपिंग की सुविधा नहीं है, इसकी वजह से क्वेश्चन ऐसा लगाना पड़ रहा है। आपको क्वेश्चन जैसा भी लगाना पड़े, उससे आपको क्या फर्क पड़ना है। देखिए पहचाना रहा है क्वेश्चन की नहीं, पहचाना रहा है, और इधर भी पहचाना है। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए आगे क्वेश्चन आप 1 सेकेंड टाइम ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो पहले ए वाला कीजिए। हाँ, इससे पहले एक कीजिए। बताइए, एक मूलधन एक मूलधन 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप कहिएगा 350 रुपये, और दूसरे वर्ष का कितना है, तो 420 रुपये। तो बताइए ब्याज की दर। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, डिफरेंस लीजिए, तो आप कहिएगा 420 दूसरे साल का है, पहले साल का कितना है, तो आप कहिएगा 350 रुपये, दूसरे साल का कितना है, 420 रुपये। इसका डिफरेंस कितना है, कहिएगा 70 का, 70 बढ़ा कितना पे, तो 350 पे, तो 100 पे कितना। तो ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 5 से इसको काटिएगा 20 बार में, यानी 20%। कितना परसेंट, 20%। ऑप्शन नंबर 2। क्या दिक्कत है, आप बोलिए जल्दी, आगे हम लोग बढ़े। 20% इसका हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये हम इसको करा रहे थे, अब देखिए इसको। पहले 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है, 400 और 420। तो अब राशि ज्ञात करना, वहां पे हम लोग क्या ज्ञात किए, तो आपका जवाब होगा क्या, हम लोग ज्ञात किए, तो आर। क्या ज्ञात किए मेरे प्यारे दोस्त, तो आर को ज्ञात करें। यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, पहले आर, इसके बाद ना राशि निकलेगा। चलिए आर को ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से पहला साल, दूसरा साल, 2 वर्षों में पहले दो, तो ब्याज है 400 रुपये, और यहाँ पे 420 रुपये। मैं कहूँ आपसे डिफरेंस बताइए, आप कहिएगा 20। कितना का, 20 बढ़ा कितना पे, 400 पे, 100 पे कितना, तो आप कहिएगा काट पीट मचा दीजिए सर जी, 5, यानी 5%। कितना परसेंट, आप कहिएगा 5%। अब आप बताइए जल्दी से, पी कैसे निकलेगा, तो आप कहिएगा सर जी पहले 2 वर्ष है, तो पी को ऐसे निकालिए। मूलधन वाला पे चल जाइए आप, फॉर्मूला पे, मूलधन का फॉर्मूला बोलिए, तो वो जो एसआई का फॉर्मूला ब्याज वाला बोलिए, तो आप कहिएगा सर जी P×R×T/, तो क्योंकि पहले साल का मूलधन तो वही रहेगा ना,
समझ पा रहे हैं? पहले साल पे निकाल दीजिए। पी गुना आर बटा 100, तो ये ब्याज हो गया साधारण ब्याज, और यहाँ ब्याज पहले साल का कितना था, तो आपको कहेगा 400 रुपये। पी जस का तस, आर का मान कितना आ गया 5%, टी कितना 1, और बटे यहाँ पे 100, कितना कर देंगे 100 बराबर 400। आप कहिएगा सर जी एक कहाँ से आया, कितना कहाँ क्या है, एक तो पहले वर्ष का निकाल रहे हैं मेरे प्यार दोस्त। कितना वर्ष का, पहले वर्ष का। पहले वर्ष का ब्याज कितना है 400, पहले वर्ष का ब्याज कितना है 400। पहले वर्ष उधर, तो पहले जो लेफ्ट वही राइट, जो कहेगा लेफ्ट उधर भी राइट, इधर साधारण ब्याज तो इधर भी साधारण ब्याज। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटिएगा 20, और p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8, 1 2 3 हजार। कोई ऑप्शन में है मेरे प्यारे दोस्त तो आप बताइए। 8,000 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बोलिए जल्दी, आगे बढ़े हम लोग, देख लीजिए, समझिए, बताइए जल्दी। चलिए, अगला क्वेश्चन तो बना दिए थे ना। इस इसके बनाने से पहले इसलिए हम ए बनाए थे कि आपको आर पता चल जाएगा। आर निकालना रहेगा, मैं कहूँ आप में इसमें पी बताइए, तो पी वैसे ही निकालिएगा पहले साल पे, पी गुना आर गुना टी बटे 100 बराबर में पहले साल का लीजिएगा यहाँ पे 350। समझ में आ रहा है इस टाइप का, इसलिए इसको हम थोड़ा सा लेट करें। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 10% वार्षिक दर से कौन सा धन 2 वर्ष में 400। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इसका पहले हुआ है। देखिए 10% का मैं कहूँ आपसे फ्रैक्शन बताइए, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से बढ़ के कितना हुआ, एक 11। 10 से कितना हुआ 11, 10 से कोई धन कितना हुआ 11, 10 दहिया 100, और 11 101। अब बताइए कि क्या बोला है, हो जाएगा यानी मिस धन, यानी 121 यूनिट 448 रुपये को रिप्रेजेंट करा। एक यूनिट कितना को 4 रुपये हो जाएगा, भागा होगा ना 4 रुपये। तो पूछा है क्या, कौन सा धन, तो धन यानी मूलधन पूछा है, यानी 4 से गुना 400 रुपये आपका आंसर, 400 रुपये। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्या समझ पा रहे हैं, बोलिए जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, समझिए इसको। और लल- जिंदगी, चलिए अब आगे, जरा आगे को देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। इसके पिछले वाले क्लास में मेरे प्यारे दोस्त हम कराए थे, इसके पिछले वाले क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराए थे, और उसका जो रेट था, का क्या था मेरे प्यारे दोस्त, रेट मतलब रेट नहीं, रेट नहीं, और वर्ष था। 3 वर्ष यहाँ था तो यहाँ 6 हो रहा था, यहाँ 4 तो यहाँ 8, यहाँ 2 तो यहाँ। उस बार ऐसा क्वेश्चन हम कराए थे, हमको याद है। वहां पे रेट क्या था, दुगना था, और लेकिन यहाँ पे रेट बोल रहे हैं, यहाँ पे जो समय है वो दुगना नहीं है, डिफरेंस लेना है। तो याद रखिएगा, कोई धन मैं कहूँ आपसे, पी कोई धन है, क्या है, पी कोई धन है। 3 वर्षों में कितना वर्ष लगा, 3 वर्ष, 3 वर्ष ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो आप कहेगा 7800 रुपये, और 5 वर्षों में इतना हो जा रहा है, तो 3 तो यहाँ हो गया, तो बचा कितना, 5 में से 3 को हटा दीजिए, बचा 2 वर्ष। यानी मेरे प्यारे दोस्त 2 वर्ष में, कितना वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, आप कहिएगा 11 2 ना हो जाए। अब आपको बताना है कि पर ब्याज प्रतिशत दर बताएं। क्या बताना है, ब्याज दर कि कितना ब्याज दर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए आप रेशियो पर इसको तोड़िए। पहले देखिए, आप इसको तोड़िए आराम से इसको,
78 और इसको अनुपात लीजिए। क्या लेना है मेरे प्यारे दोस्त? तो अनुपात इसको करिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा तो अनुपात ही करिए। और डिफरेंस अगर 2 रहेगा तो रूट करिएगा। पहले कटम कुटम करने के बाद यहाँ 3 रहेगा तो क्यूब कर दीजिएगा। यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ एक कुछ नहीं करिएगा, बस जो काट के आएगा वही। तो मैं कहूँ आपसे काटिए, तो इसको काटिए आप। 13 छक 78। क्या समझ पा रहे हैं? और इसको आप काटिएगा तो 13 8। चलो थोड़ा से 8 6, हाँ 8 6। फिर इसको काटिए 6 से, आप कहिएगा 100। 6 से इसको काटिए तो 6, 6 चौका 24 और 6 चौका 24। समझ में आ रहा है? फिर इसको काटिए 4 से तो 25। फिर इसको काट दीजिए 4 से तो 4 3 12 कटेगा। अब आप बताइए यहाँ की कितना है? 2 वर्ष है। कितना वर्ष है मेरे प्यारे दोस्त? 2 वर्ष है। तो आप इस पे रूट करेंगे। क्या करेंगे? रूट। रूट कीजिएगा तो ऐसे रूट कर दीजिए यहाँ, यानी इसका 5 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा? 6। 5 से कितना हो जा रहा है? 6, यानी कितना बढ़ रहा है? 1 का वृद्धि कितना पे? 5 पे। और 100 पे कितना? तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। बस आर ही पूछा था, 20%। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? बहुत बढ़िया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको देख लीजिए। यहाँ ही मेन जड़ था इसका। देखिए अगर यहाँ 1 वर्ष रहता तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, 25 से 36 होता बस, और कुछ नहीं, रूट वगैरह। 3 रहता तो क्यूब लगा देते। 1 रहता तो कुछ नहीं, 2 रहता एक सार लगा दिए, सॉरी रूट लगा दिए। कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत। तू तू मेरी हर यदि 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 कोई धन राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर तिगुना हो जाता है। कै गुना? 3 गुना। कोई धन राशि मान लीजिए 1 में मान लो। कोई धन राशि मेरे प्यारे दोस्त कितना? 1 में। इस कै गुना हो जा रहा है? तो तिगुना हो जा रहा है। 3 गुना। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बोल रहा है उसी ब्याज की दर पर वह कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। ये जो राशि है कितना हो जाएगी? 27 गुना हो जाएगी। एक था, तिगुना अब हो रहा है कितना वर्ष में? तो यहाँ मैं लिख दूं 4। कितना वर्ष? 4 वर्ष। अब बोल रहा है एक कितना हो जाएगा? 27 गुना होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखिए यहाँ पे कि 3 के सर पे, यहाँ देखिए 3 के सर पे 1 होने में कितना वर्ष लगा? आप कहिएगा सर 4 वर्ष। बताइए जल्दी। 3 के सर पे 1, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 साल। 1 यूनिट 4 साल। तो 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखिए 27 को ऐसे, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। 3 के सर पे कितना? तो 4। 3 के सर पे कितना मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा 4। अब बताइए, 4 होगा? आप कहेंगे जी नहीं सर जी, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 3 कितना बार है? 1 2 3। तो 3 के सर पे कितना हो जाएगा? 3। 3 के सर पे 3। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं ना? चलिए, अब जब 3 के सर पे 3 हो गया, 3 के सर पे 3, अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे लिखते हैं 3 के सर पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था 4, तो 3 यूनिट। 3 यूनिट यानी 3 गुने 4, चर आई 12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। क्या कोई दिक्कत है? बताइए जल्दी। समझिए, समझ में आ रहा है? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं।
आप कहिएगा 3 के सर पे 4 क्यों लिखे थे? आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक है। और कोई डाउट है बताइए जल्दी। चलिए आगे आ जाए। इतना नहीं पर एग्जाम में करने बैठ जाएगा, ये जो 27 का ऐसे तो एक समझेगा, 3 के सर पे 3, 3 × 4 = 3। अगले क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको तोड़ के हमको बताइए जल्दी। कोई धन कितना 4 वर्षों में तिगुनी, वही क्वेश्चन है। एक कोई धन है तिगुनी हो जा रही, कै वर्ष? 4 वर्ष। कितना वर्ष? 4 वर्ष, यानी 3 के सर पे एक होने में कितना साल? 4 वर्ष। 4 साल हो रही, कितना साल मेरे प्यारे दोस्त? 4 साल। तो वह बोल रहा है कि समान ब्याज की दर पर वह कितने समय में 81 गुना, 81 गुना, कै गुना? 81। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 के सर पे 4, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 × 4, 4 × 4 = 16 वर्ष। कितना वर्ष? 16 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 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 नंबर 4। क्या समझ पा रहे हैं या नहीं बताइए तो जल्दी से मेरी बातों को। बहुत बढ़िया। दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है। क्या जी, सही बात है। अब आगे हम लोग आ जाएं, बताइए तो जल्दी से। पहली मोहब्बत का है तू। कितना मिनट हो गया क्लास लिए हुए? अभी तो बहुत टाइम है, 30 मिनट का ही क्लास हो। चलिए बताइए मेरे प्यारे दोस्त, जो आपसे नहीं समझ में आया। एक बच्चे का मेरे प्यारे दोस्त डाउट आया था, बेसिक से समझ। मेरे प्यारे दोस्त आप बताइए, ये चीज समझ में आया? आप जरूर एक बार कमेंट करिएगा कि समझ में आ रहा है। जो जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप 5 से 4 बार लगड़िए घरे, पूरा लगड़िए। यही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन है, एक ही टाइप हो बहू है। बस यहाँ पे कोई चेंज है, यहाँ पे कोई चेंज है, 8 की जगह 2 4 ऐसे कर दे रहा है, बाकी टोटल सेम है। बताइए, वैसे अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट ही कराते कराते लगेगा 2 महीना। वैसे नहीं ना काम कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, क्वेश्चन से मतलब नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, आपको क्वेश्चन दर बदर टूटेगा। समझ में आ गया? तुरंत से मेरा कहने का मतलब तुरंत टूटेगा। आप फोकस कीजिए बस, सिंपल। क्वेश्चन को एकदम फोकस नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। क्वेश्चन हु बहू आपसे टूट, ऐसा ही क्वेश्चन हम 2 कराए हैं, देखिए। 1 2 और भी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यहाँ कराया था ये वाला, और ये वाला कराया था। सेम क्वेश्चन और भी था, हम ले सकते थे लेकिन हम नहीं लिए क्योंकि टाइम पास हो जाएगा। और आप अभी तक जो क्लास किए होंगे उसमें आप देख रहे होंगे कभी भी हम टाइम पास वगैरह नहीं कराते, ना ही कुछ बातचीत होता है। डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सोचिए, समझिए। 1 मिनट, 1 मिनट नहीं लीजिए, 10 सेकेंड, आराम से समझिए। चलिए हम थोड़ा सा समझा भी देते हैं। बोल रहा है किसी धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में, देखिए साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 540 रुपया मिलता है, और 2 वर्ष में ही ब्याज इतना रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो राशि क्या? 3 वर्ष में इतना रुपया है साधारण ब्याज, और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। बताइए आप, क्या यहाँ से क्या आप कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहे हैं? सर जी, यहाँ है 3 वर्ष में, यहाँ है 2 वर्ष में, तो साल को मिलाएंगे। यही काम करेंगे ना, साल को क्या कर देंगे, मिलाएंगे, यानी 2 साल में निकालेंगे। तो आप कहिएगा सर जी बताइए, एक 3 वर्ष में कितना, वर्ष में 3 वर्ष में कितना है, तो 540 रुपये। 1 वर्ष में कितना होगा, तो आप कहिएगा 540/3, यानी 180 रुपये। बताइए तो जल्दी से। तो 2 वर्ष में लिख दीजिएगा, 2 साल में, 2 साल में कितना हो जाएगा?
60 रुपये। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को अगर दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी, क्योंकि क्लास आपका लंबा नहीं चलेगा, डेली आधा घंटा का ही प्रैक्टिस कराया जाएगा बस। सिंपल बात। आधे घंटे में आप कॉन्सेप्ट को जो जो हम क्वेश्चन कराएं उसको दम तक लगड़िए। आप विश्वास करें, आपसे बनेगा एग्जाम में। क्यों, देखिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब कर रहा है, कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, 2 वर्ष में उतने ही चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक बात बताइए कि 2 वर्ष में ऐसा ही आ गया, ऐसा ही आया ना? आप कहिएगा सर ऐसा ही है। सीआई बताइए 2 वर्ष का, 2 वर्ष का सीआई कितना है? दिया हुआ है, कितना है? 373.2। मैं कहूँ आपसे डिफरेंस बताइए सर जी इसका, ऐसा ही बड़ा होगा। दो, ये चक्रवृद्धि इस पे ब्याज पे भी ब्याज लगेगा तो वाकई में बड़ा आएगा और छोटा। सीआई माइनस एस आई यानी डिफरेंस बताइए। डिफरेंस आप कहिएगा कि सर जी डिफरेंस तो इसका है, घटा देंगे, घटाने के बाद कितना मिलेगा? तो आप कहिएगा 16.20 रुपये, इतना मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 16.2 रुपये। नहीं जिनको घटाव आता है, देखिए ऐसे लिख के आराम से घटाइएगा, क्योंकि यहाँ घटाव बताने लायक तो है नहीं। इस पे दशमलव के बाद क्या अंक है? 2, तो इस पे दशमलव आप अपने से बैठा दीजिए और 2 अंक ऐसे कर। अब इसको घटाना है तो घटाइए, 206। समझ में आया? ये चीज़ थोड़े ना अब कराया जाएगा, क्योंकि आपका ऐसा लेवल नहीं होना चाहिए, लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए। घटा दिए। अब घटाने के बाद कह रहा है कि ब्याज मिले। सबसे पहला काम तो ब्याज ही निकालना है मेरे प्यारे दोस्त। क्या निकालना है आपको? ब्याज। आप कहिए डिफरेंस कितना का है? तो 16.20। कितना पे? तो मूलधन आपको पता है कितना होगा? 1 साल का। अब आप बताइए ब्याज, 1 साल का ब्याज बताना है। 1 साल का ब्याज 180 पे इतना ज्यादा आया है। कितना पे मेरे प्यारे दोस्त? 180। 100 पे कितना? आप देखिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार थोड़ा, क्योंकि हम न लिख के डायरेक्ट आप लोग 2 लड्डू बैठा सकते थे यहाँ। ऐसे करके 18 जस का 2 अंक है तो 2 लड्डू यहाँ पे बैठा दीजिए, गुना 100 जस का। अब आप काट पीट मत चाहिए इसको, तो 2 लड्डू से 2 लड्डू दिख रहा है। बहुत बढ़िया। 1 लड्डू से 1 लड्डू, 18 नवा बरसट्टा से 9%। कितना परसेंट? 9%। लेकिन ये क्वेश्चन में ये नहीं है कि आपको ब्याज बताना है। क्या बताना है? ब्याज। आपको क्या बताना है? आपको बताना है राशि, यानी मूलधन बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्त? आपका जवाब होगा मूलधन। इसीलिए हम टाइम लेते हैं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कराते समय, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो, मजबूत हो, इसके बाद ही आप अधिक कीजिए ना। कितना हो जाएगा? 9%। अब 9% हो गया, तो अब बताइए पी का। आपको ऐसा याद पता है, पी गुना आर गुना टी बटे। बताइए कितना साल का लीजिएगा? तो आप कहिएगा सर जी 1 साल का। कितना साल का लीजिएगा? तो आप कहिएगा सर जी 1 साल का। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? ऐसा ही आया था ना ये? कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 1 साल का। पी जस के 1 साल का कितना है? तो 100। क्या लिखा? 180। पी का मान बोलिए, तो पी नहीं, नहीं है। आर का मान 9। टी कितना? तो 2 वर्ष लेंगे, नहीं 1 वर्ष, क्योंकि साधारण ब्याज कितना लिए यहाँ पे देखिए 1 साल का, तो यहाँ भी 1 साल ही वर्ष रखेंगे बटे। देखिएगा काट रहे हैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त। देखिए 9 दूनी 18, तो गुना कर दीजिए। पी इक्वल टू कितना? 2 रुपया आपका हो जाएगा आंसर। कोई ऑप्शन है तो बताइए, कौन सा है ऑप्शन नंबर? कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई? बताइए जल्दी से, एक बार स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, देख लीजिए, क्योंकि आप में यूट्यूब का सुविधा है स्क्रीनशॉट मारने वाला। अच्छा, जिनको
क्लास धीमा लग रहा है, मान लीजिए कि बहुत धीमा धीमा पढ़ाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कर लीजिए, 2x यूट्यूब वगैरह में 2x का ऑप्शन रहता है, 2x 1x 2x ऐसे रहता है, 1.5x, वो कर लीजिए। तेजी तेजी से पढ़िए, आपको जैसा मन करे वैसा पढ़े। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया। आज हम सोच रहे आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। चलिए।